साहिबन की सतनाम। तो आज आजमगढ़ में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत टेढ़ी खीर है। ये जल्दी नहीं समझ में आता। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया इस आत्म ज्ञान को नहीं समझ पाए, इस मूल ज्ञान को नहीं समझ पाए। कोई बिरला हंस होता है जो इसको समझ पाता है। इसलिए साहिब ने बोला, लाखन में कोई समझ ना पाई है, कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। यानी 1 लाख लोगों के सामने सत्संग रख दिया जाए, उनको समझ में नहीं आएगा बोल क्या रहे हैं ये। 1 करोड़ के आगे सत्संग रखा जाए, कहते हैं उसमें से कुछ बिरले हंस है जो हमें पहचान जाएंगे, जो मेरी बात को जान जाएंगे कि क्या बात चल रही है, कि मेरे भले की है कि बुरे की है। नहीं तो इस सत्संग को समझना किसी के बस की बात नहीं है। यह केवल उसकी समझ में आता है जिस पर मालिक की कृपा हो जाती है। अगर मालिक की कृपा है तब यह सत्संग समझ में आएगा, और मालिक की कृपा नहीं है तो जितना मर्जी जोर लगा लो ये नहीं समझ सकते। तो इसलिए अब क्या करना है, तो मालिक अरदास करेंगे कि आज का ये सत्संग जहां तक भी आवाज जा रही है, जिसके भी कान में ये सत्संग जा रहा है, ये शब्द जिसके भी पास पहुंच रहे हैं, वो इतना विवेकी हो जाए कि मेरी कहीं एक एक बात को समझ पाए। तो आज इसी मूल ज्ञान को अच्छे से खोलेंगे और जन्म मरण से बचने का एकमात्र उपाय आज उसको समझाएंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु गलापति साहेब की, कलीनापुर धाम की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम सतनाम। तो कबीर साहब समझाते हैं कि 184 भुवत के पांव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। जितने भी इंसान इस दुनिया में तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जो 84 लाख योनियां भटकने के बाद एक बार के लिए, मात्र एक बार के लिए दोबारा से इंसान बने बैठे हैं। और अगर ये इंसान चोला भी चला गया, ये चोला सफल नहीं कर पाए, तो वापस उसी 84 में जाना पड़ेगा। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता 84, सबको जाना पड़ेगा। 84 का मतलब क्या है? ये जितने भी कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब 84 के जीव हैं। यानी जीवित तो ये है तुम्हारी तरह। कुत्ते में भी जान है, तुम्हारे अंदर भी जान है। जिसके अंदर जान है वो खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है। सब में जान है, सब जीव है, लेकिन इंसान सबसे टॉप पे बैठा हुआ है। जो काम एक कुत्ता कर रहा है वही काम इंसान भी कर रहा है। पैदा हो रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, मर जा रहा है। कुत्ता भी है, वो भी यही कर रहा है।
सुअर भी है, गधा भी है, शेर भी है, चीता, सब यही कर रहे हैं। पैदा होते हैं, अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करते हैं और फिर मर जाते हैं। अरे ये तो एक गधा भी कर रहा है, तो इंसान होके क्या फायदा हुआ? गधे ही बन जाते इससे अच्छा। अगर यही काम करना था तो गधे को कम से कम ये टेंशन तो नहीं कि सुबह उठ के ऑफिस जाना है, कि शाम को घर वापस आना है, कि बिजली का बिल आना है, मोबाइल का रिचार्ज करना है। ये तो टेंशन नहीं, कम से कम आराम से ढेचू ढेचू करके जीवन बिता देता है। और आदमी टेंशन की दवाइयां खाता है, नींद आ जाए उसकी दवाइयां खाता है, बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, दवाइयां खाता है। इंसान देखा जाए तो इस दुनिया में सबसे बड़ा दुखी है, दुखी। चिड़िया के सामने तुम्हें 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 1 क्विंटल दाना फेंक दो, कितना खाएगी? जितना उसको चाहिए खा के हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। लेकिन आदमी केवल जोड़ने में लगा हुआ है, इतना जोड़ लूं और जोड़ लूं और बड़ा बैंक बैलेंस बना लूं, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है कि जो आज दे रहा है वो कल देगा भी कि नहीं। ये इंसान सबसे बड़ा दुखी जानवर है इस दुनिया में। तो करना क्या है? अब एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है जिससे ये दुख सदा सदा के लिए खत्म हो जाए, ये जन्म मरण का रोग सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। और ये कैसे खत्म होगा उसका तरीका भी बता रखा है संतों ने। क्या कहते हैं कि 1,84 भुगत के पापे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। यानी बचने का एक ही रास्ता है, पासा सही पड़ना चाहिए इस बार। अगर पासा गलत पड़ गया तो जीती बाजी हार जाओगे। जुए में द्रौपदी को हार गए पांडव। क्यों हार गए? जबकि कृष्ण जी उनके साथ हैं, धर्म के साथ खड़े हैं पांडव, फिर भी हार गए। धर्म छोटा पड़ गया और पासा बड़ा पड़ गया, क्योंकि जो वो पासे थे वो शकुनी मामा के पिता की हड्डियां थी। उसने अपने पिता की हड्डियों से पासा बनाया था और उसके पिता ने कहा था, बेटा जब तक तू इस पासे से जुआ खेलेगा तू हारेगा नहीं, जो तू चाहेगा वही आएगा। बस वही पासा तुम्हारे पास भी है। वो पासा अगर गलत पड़ गया तो तुम 84 में चले जाओगे, और अगर पासा सही पड़ गया तो ये जंग जीत जाओगे। अब हमें कैसे पता लगे कि ये पासा सही पड़ेगा कि नहीं? जो हमने फेंका है ये सही है कि नहीं? पासा तो सबने फेंका हुआ है। जन्म मरण से बचने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लोग। मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं। पूछो क्यों जाते हो? तो कहते हैं हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, हम जन्नत में जाना चाहते हैं, हम सचखंड में जाना चाहते हैं, हम हेवन में जाना चाहते हैं, यानी स्वर्ग में। सब एक ही लक्ष्य लेके भक्ति कर रहे हैं। यानी हर इंसान इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। जो भक्ति कर रहा है सही मायने में इस दुनिया से निकलने के लिए वो नहीं रहना चाहता। तुम किसी मुसलमान से पूछ के देख लो, क्यों भैया इस दुनिया में रहना चाहोगे क्या? वो कहेगा ना भैया जन्नत जाना चाहता हूं मैं। जन्नत के लिए लोगों को बम तक बनवा दिए इन लोगों ने कि बम बांध लो और 100 लोगों के बीच में जाके ब्लास्ट कर दो, तुम जन्नत में पहुंच जाओगे। ऐसे भी लोग हैं। कारण क्या है? ज्ञान ना होना। जब किसी को ज्ञान नहीं होता तो उसके ऊपर अज्ञान हावी हो जाता है। तो कबीर साहब का मेन मकसद क्या है इस दुनिया में आने का? हमें ज्ञान से रूबरू कराना है। सबसे पहले अज्ञान को हमारे दिमाग से निकाल देना है।
क्या चीज निकालने के लिए आए वो? जड़ पूजा। जड़ पूजा यानी जिसमें जान नहीं है उसकी पूजा मत करो। जो खुद निर्जीव है वो तुम्हारी मदद क्या करेगा? कबीर साहब जड़ और चेतन का निवेड़ा करने आए हैं। जड़ चेतन का करे निवेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। मेरा हंस कौन है? जो जड़ और चेतन का निवेड़ा कर दे। ये जड़ चेतन है क्या? ये कैसे पहचाने क्या है जड़ क्या है चेतन? तो जड़ क्या है? जो नाशवान तत्व है वो जड़ है, और जो अविनाशी आत्मा है वो चेतन है। यानी जड़ वस्तुओं को त्यागना है और चेतन को जानना है। यही गीता में समझाया गया। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। असत्य तत्व क्या होता है? जो जन्मता और मर जाता है। जन्मता और मर जाता है उसको असत्य कहते हैं। और सत्य क्या है? जिसको कोई नहीं मार सकता, जो अजर अमर अविनाशी है, वो तत्व सत्य तत्व है। तो क्या करना है? दोनों प्रकार के तत्वों को समझ लेना है। जड़ क्या है? ये पंच भौतिक तत्व जड़ तत्व हैं। ये आसमान, वायु, अग्नि, धरती और जल, ये पांच जड़ तत्व हैं। और ये काया इन्हीं पांच तत्वों से बनी है। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई प्राणी अपना देह त्याग कर देता है तो क्या कहते हैं? कि इनका पंच भौतिक तत्व शरीर पंचभूतों में जाके मिल गया। यानी पांच तत्व कहां मिल गए? पांच तत्वों में मिल गए जाके, क्योंकि जड़ थे। जड़ तत्व मिल गया। और जो चेतन आत्मा है वो कहां मिल जाके? ये कोई नहीं समझ रहा। वो कहां जाए? जिसने ये शरीर धारण कर रखा है वो कहां जाए? किसी को समझ में नहीं आ रहा। कोई उसको सतलोक पहुंचा रहा है, कोई उसको ब्रह्मलोक पहुंचा रहा है, कोई कह रहा गोलोक में चलेंगे, कोई कह रहा शिवलोक में चलते हैं, कोई कह रहा कहीं चलते हैं, कोई कह रहा कहीं चलते हैं। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमारे नहीं। जिस मृत्यु से सब डरते हैं, क्यों डरते हैं? कारण क्या है? सबको पता है कि एक दिन मर जाना है, फिर भी डरते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो नहीं जानते कि जाना कहां है। इतना तो पता है सबको कि जाना है एक दिन, लेकिन जाना कहां है ये नहीं जानते, इसीलिए डरते हैं। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि कहां जाना है अच्छे से जान लो। कहीं गलती से भी ये मत सोच लेना कि मरने के बाद स्वर्ग जाना है या किसी जन्नत में जाना है, कहीं और जाना है, भटक जाओगे। जिसने स्वर्ग देखा है बता दो, पूरब की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ है। किसने देखा स्वर्ग बता दो कौन सी दिशा में है, कहां जाओगे। जिसने जन्नत देखी बता दे कहां है जन्नत। कोई कहता है 7वें आसमान के ऊपर जन्नत है, ठीक है भैया रॉकेट पे चलते हैं, 7 आसमान पार कर लेंगे, पहुंच जाएंगे जन्नत, रॉकेट भी पहुंच जाएगा साथ में। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सारी जन्नत, ये सारे लोक, ये सारे स्वर्ग नरक कहां हैं? ये तुम्हारी कल्पना में है।
तुम्हारी कल्पना में है ये लोग। जब तुम सपने में जाते हो, सो जाते हो, तो कहां पहुंच जाते हो? किसी महल में चले गए, किसी नदी में चले गए, जंगल में भटक गए। ये कहां है ये लोग? ये महल कहां है? ये जंगल कहां है? ये तुम्हारी कल्पनाओं में है। और ये इतनी जबरदस्त कल्पना होती है कि तुम्हें लगता है कि ये सच में ही महल है, ये सच में जंगल है, जबकि सपना है, वो ख्याल है। सपने में मिलने वाला शेर, सपने में मिलने वाले भाई बहन, सपने में मिलने वाले जानवर ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल असली है, और तुम उनके आगे आगे भागते हो, बचाओ बचाओ करते। एक बार भी ऐसा ख्याल नहीं आता ये तो सपना है भाई, सपना ही सच्चा लगता है। इसी प्रकार वो तो रात का सपना हो गया, और ये दिन का सपना है। ये संसार दिन का सपना है, समझ लो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बोल गए लेकिन समझ नहीं पाए। जो बोल रहे हैं वो भी नहीं समझ पाए कि ये तो एक सपना है। सपने में ही ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणेश, सपने में ही सारा संसार, ये सब सपना है। सपने में ही शादी ब्याह हो गया, सपने में ही बच्चे हो गए। जो बोले वो खुद ना जान पाए कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ये सच में एक सपना है। जब तुम्हारा सपना टूटेगा, जब तुम्हारा शरीर छूटेगा, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम कहां फंस गए हो। अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी तो तुम्हें लग रहा है ये सब सच ही तो है। मैंने 5 लाख रुपया कमा लिया, देखो नोट पड़े, सच ही तो है। मैंने 20 लाख रुपया कमा लिया, देखो ठगियां पड़ी है नोटों की, सच ही तो है। लग रहा है बेटा ये तुम्हें सच है, लग रहा है। जैसे सपने में लॉटरी लगती है 5 करोड़ की, तो लगता है कि लॉटरी लग गई है, और जब आंखें खुलती हैं तो क्या होता है? ठन ठन गोपाल, कहां गया वो 5 करोड़? सपने में करोड़पति, और आंख खुली तो रोडपति। ये हाल हो जाता है। इसी प्रकार जो ये सोच रहा है कि मेरे पास बड़ी जमीनें हैं, मेरे पास बड़े बड़े महल हैं, मेरे पास इतना खजाना है, वो बेटा इस लंबे वाले सपने को सच मान बैठा। दोनों सपनों की लंबाई कितनी है? एक सपने की लंबाई है 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, इसलिए वो झूठा लगता है, रात वाला सपना। और एक सपने की लंबाई है 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, 120, 130 साल, तो वो लगता है कि सच है। दिक्कत यहां फंसी हुई है, जबकि ये दोनों ही सपने हैं। राजा जनक को एक सपना आया कि उसे 4 जल्लाद भागे, फांसी पर टांग रहे थे। राजा जनक छटपटा गया, हालत खराब हो गई उसकी, और जैसे ही उठा तो क्या देखा? 4 आदमी खड़े थे उसके चारों तरफ, और झुक के कहने लगे महाराज की जय हो। वो कहता है जय में तो बाद में करना भैया, तो ये बता कि ये सच या वो सच? 4 लोग मुझे फांसी पे टांग रहे थे, उसको सच मानूं, या ये जो 4 हाथ जोड़ रहे हैं, जो सलाम ठोक रहे हैं, इसको सच मानूं? सारे परेशान। ये राजा बोल क्या रहा है? जिसको भी आगे जाए, रास्ते में मिले, बस यही सवाल पूछ रहा है कि ये सच या वो सच, ये सच या वो सच, ये सच या वो सच। सारे परेशान, सारे परेशान कि कह क्या रहे हैं।
सारे परेशान की कह रहे हैं। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। लेकिन जब उसके गुरुजी मिले, जब अष्टावक्र मिले और ये पूछा कि ये सच या वो सच, तो उनके गुरुजी क्या बोले कि बेटा ना ये सच और ना वो सच, यानी ये जगत भी मिथ्या है और सपना तो वैसे ही मिथ्या है। तो दोनों से न्यारे हो जाना है। इस जगत को भी त्यागना है और सपने को तो त्यागना ही है। तो कहां जाएंगे त्याग के? कहते हैं अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। यानी जो अज्ञानी जीव होते हैं, जिन्हें नहीं पता कि शरीर छोड़ के जाना कहां है, वो जाते हैं स्वर्ग और नरक में, यानी कल्पनाओं में चले जाते हैं वो, और खूब दुख भोगते हैं। गरुड़ पुराण में सारे दुख लिख रखे हैं इनके कि जब कोई जाता है तो क्या क्या दुख पाता है, सब बता रखा है, लेकिन जीव समझ नहीं पाता। तो क्या करना है? अब हमने ये जानना है कि जब शरीर छूटेगा तो जाएंगे कहां, जाना कहां है। कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो हो गया भजन। क्या अल्लाह 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 अल्लाह, क्या राम राम राम, क्या वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, क्या गॉड गॉड, ये क्या नाम जपने में लगे हो? करना क्या है? कहां से आया कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की। सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जाए अंतर खिड़की। यानी हमें असली राम तक पहुंचना है, हमें असली खुदा तक पहुंचना है, हमें असली गॉड तक पहुंचना है, हमें असली वाहे गुरु तक पहुंचना है। लेकिन हम गलती से इनके नाम जाप में लग गए। हमें पहुंचना था दिल्ली, हम गलती से दिल्ली 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 जपने लग गए। हमें पहुंचना है बंबई, हम बंबई बंबई जपने लग गए। हमें पाना है राम, हम राम राम जपने लग गए। हमें पाना है अल्लाह, हम अल्लाह अल्लाह जपने लग गए। यहीं पे गलती हो गई। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि राम को पाना है तो जपना नहीं है, उसको ढूंढ। जैसे तुम्हारी कोई चीज खो गई, तुम्हारी घड़ी खो गई, अब क्या करना है? घड़ी घड़ी जपना है क्या? घड़ी 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 सारी उम्र जपते रहना, वो ना मिलने वाली। घड़ी को पाना है तो खोजना पड़ेगा, कहां गिरी, कहां पे था मैं, कहां मैं गया हूं, वही जगह पे ढूंढते हुए जाओगे, पक्का मिल जाए। इसी प्रकार जो वस्तु तुम्हें चाहिए, तुम्हें पानी चाहिए तो पानी पानी जपना नहीं है। तुम्हें सोना चाहिए, सोना सोना जपना नहीं है। तुम्हें चांदी चाहिए, चांदी चांदी जपना नहीं है। तुम्हें आलू प्याज चाहिए, आलू प्याज जपना नहीं है। क्या करना है? उस जगह को ढूंढना है जहां वो है, उस जगह को ढूंढना है जहां पानी पड़ा है, वही मिलेगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में,
ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, अंधविश्वास में नहीं, मैं तो हूं विश्वास में। लेकिन आज विश्वास के नाम पे हम अंधविश्वासी बन बैठे हैं। कृष्ण जी क्या समझाते रहे और हम क्या समझ के बैठे हैं। कृष्ण जी हमें समझाते रहे कि अर्जुन, इस दुनिया में अगर कोई सत्य है तो वो केवल एक है। क्या है वो सत्य? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, उस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई अग्नि जला सकती है, इस आत्मा को ना तो कोई वायु सुखा सकती है, इस आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है। आखिर क्यों बता रहे हैं ये सब कृष्ण जी? अर्जुन को ये आत्मा आत्मा क्यों बोल रहे हैं? हमें तो ना बोला किसी ने भी। सारी उम्र हो गई पत्थर पूछते, सारी उम्र हो गई मंदिर जाते, हमें तो ना बोला पंडित जी ने एक बार भी कि आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। कृष्ण जी बार बार अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो। ये आत्मा ही परम सत्य है। इस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना ही हमारे मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य है। और कौन करेगा इस ज्ञान को प्राप्त? जीव। जीव ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेगा, तब बात बनेगी। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में नींद प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन सा ज्ञान ना होने के कारण ये जीव भटक रहा है संसार में? आत्म ज्ञान। आत्मा का ज्ञान नहीं है तो परमात्मा नहीं मिलने वाला। धक्के खाने पड़ेंगे 84 में, वही कुत्ता बिल्ली सुअर बन के नालियों में लौटना पड़ेगा, तब अकल आएगी क्या? अभी आत्मा का ज्ञान समझना है इसी जन्म में, ताकि ये जन्म हाथ से न निकल जाए। और जब मृत्यु आएगी तो अकेले मरना पड़ेगा। ना बाप साथ रहेगा, ना मां साथ देगी, ना बच्चे, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई यार दोस्त। अकेले ही जाना पड़ेगा संसार छोड़ के। तब कौन सहाय होगा मेरे भाई? एक ही चीज सहाय होगी और वो है आत्म ज्ञान। अगर तुम्हारे पास आत्म ज्ञान है और तुम्हारा शरीर छूटने वाला है, किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं जो तुम्हें 84 में डाल दे। अगर तुम्हारे ज्ञान है तो, और अगर आत्म ज्ञान नहीं है तो हालत खराब होने वाली है। समझ लो, ज्ञान ही तुम्हें बचा सकता है। तुम अकेले जा रहे हो नदी के किनारे, सेल्फी वेल्फी लेने लग गए, फोटो खींचने लग गए, तुम्हारा पैर स्लिप हो गया, तुम नदी में गिर गए, तुम्हें तैरना नहीं आता, बताओ कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा, डूबना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने महीना 2 महीना 3 महीना लगा के किसी गुरु से तैरने का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और अकेले जाते जाते तुम नदी में गिर जाओ, 20-20 किलोमीटर तक कोई तुम्हारी आवाज सुनने वाला ना हो, तो मर जाओगे क्या? डूब जाओगे क्या? नहीं डूबोगे। कौन बचाएगा? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? तैरने का ज्ञान। तब तुम अपने ज्ञान के द्वारा खुद को बचाओगे। इसी प्रकार
आत्म ज्ञान के द्वारा तुम ही तुमको बचाओगे। जब अंत समय आएगा और जब तुम्हारी आंखों के सामने बड़े बड़े यमदूत दिखाई देंगे, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, पैखाना निकल जाएगा डर के मारे, हालत खराब हो जाएगी। उस वक्त ना तो कोई तुम्हें बचा सकता है, ना ही तुम्हारी कोई मदद कर सकता है। उस वक्त कौन बचाएगा? केवल एक ज्ञान। और ये राम राम का जाप नहीं है, ये अल्लाह अल्लाह का जाप नहीं है, ये वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप नहीं है। जड़ भरत नाम का एक ऋषि था, सारी उम्र वेद पुराण गीता भागवत बांसता रहा, सारी उम्र पूजा पाठ करता रहा, नाम जपता रहा, हवन यज्ञ करता रहा, बूढ़ा हो गया। बुढ़ापे में एक हिरण का बच्चा आ गया उसके आश्रम में, उसने पाल लिया। अच्छा किया कि बुरा किया? छोटा सा हिरण का बच्चा आ गया, उसने दया करके पाल लिया। अच्छा किया। उसको हरी हरी घास खिलाना शुरू कर दिया, बढ़िया बढ़िया ठंडा पानी पिलाना शुरू कर दिया, खूब प्यार कर रहा है उसे। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। अब जब भी भजन पे बैठे, जब भी भक्ति करे, जब भी नाम जपे, तो हिरण के बच्चे की याद आ रही है। उसने खाया कि नहीं खाया घास, वो देख रहा है, पानी पिया कि नहीं देख रहा है। 24 घंटे हिरण का बच्चा, उसकी देखभाल में उसका जीवन बीतने लगा, उसकी यादों में उसका काम चलने लगा। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। उसका ख्याल रख रहा है। जानवर पाला है तो ख्याल क्या पड़ोसी रखेगा? तुम्हें रखोगे। लेकिन जब अंत समय आया और अपने भजन में वो बैठा हुआ था, राम 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 जप रहा था, तब क्या हुआ? उसके ख्याल में हिरण का बच्चा आ गया। उसने अपना ध्यान हिरण के बच्चे में लगा दिया और इतने में प्राण पखेरु उड़ गए। तो क्या हो गया पता है? सारी उम्र की कमाई एक तरफ, सारे उम्र का पूजा पाठ एक तरफ, सारी उम्र का राम राम राधे राधे ओम नमः शिवाय एक तरफ, और हिरण का बच्चा एक तरफ। कहां चला गया वो? भगवान के पास या हिरणी के गर्भ में? कहां गया? हिरणी के गर्भ में चला गया वो। एक गलती से 84 भुगतनी पड़ गई उसको। और क्या गलती थी? उसको आत्म ज्ञान नहीं था। अगर उसको आत्म ज्ञान होता तो वो हिरण के बच्चे में कभी ध्यान रखता ही नहीं। अगर उसको आत्म ज्ञान होता तो वो राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु कभी जपता ही नहीं। अगर उसको आत्म ज्ञान होता, वो अपनी आत्मा को जान जाता और सारा ध्यान उसकी आत्मा में ही समा जाता, रम जाता। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहती है गीता? मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो? बिल्कुल नहीं। क्या कहती है गीता? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसका परमात्मा उसकी आत्मा में रमा हुआ है। उसी आत्मा में रमण करना है तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। ज्यों तिल माही तेल है। कहां है तेल? तिल के दाने में है। और तुम तेल ढूंढने जाओगे जंगल, नदियों में, पहाड़ों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? तिल के दाने में। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ
तुझ में है, जाग सके तो जाग। समझा दिया साहिब ने कि अगर जाग सकता है तो जाग। जाग क्यों बोला? क्योंकि तुम सपने में हो। ये सपना चल रहा है, ये सत्संग सपने में हो रहा है, लेकिन अभी तुम्हें कहूं कि सपने में हो रहा है तो तुम नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि तुम कहोगे अच्छा ये बढ़िया दिन हो गया है, सुबह हो गई है, मेरी आंखें भी खुली हैं, ये सपना कैसे हो सकता है? बेटा सपने में भी तुम्हारी आंखें खुली होती है, सपने में भी तुम अपनी आंख खोल के शेर को देख रहे होते हो, तो ये शेर खुली आंखों से दिख रहा होता है, तुम तब भी नहीं समझ पाते कि ये सपना है। इसी प्रकार तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कि ये सपना है, और तुम्हें इसी सपने में बार बार जन्मना, बार बार मरना पड़ रहा है। जो इस सपने से बाहर निकलना चाहता है वो क्या करे? एक ही रास्ता है, और वो क्या है? अलार्म की आवाज को पकड़ दे। जब तुम अकेले होते हो, अकेले सोते हो, और सुबह 2:30 बजे ट्रेन है, तुम अकेले सो रहे हो, तुम्हें पता है कि 2:30 बजे जाना है, कोई तुम्हें जगाने वाला नहीं है, तो तुम क्या करते हो? अलार्म लगा लेते हो, मोबाइल में लगा लिया, घड़ी में लगा लिया। अब तुम्हें पूरा भरोसा है कि ये अलार्म मुझे सपने से बाहर ले आएगा। भरोसा होता है कि नहीं? किस किस को होता है? हाथ खड़ा करो जरा। बाकी सब ऐसे ही लगाते फालतू। ये पूरे भरोसे के साथ लगाया जाता है। 2:30। इसका मतलब क्या है? भले मुझे कोई उठाने वाला ना हो, भले मुझे कोई हिलाने वाला ना हो, लेकिन ये आवाज मुझे सपने के अंदर से खींच के बाहर ले आएगी। इसी प्रकार इस सपने से भी बाहर खींचने वाली एक आवाज है। अगर तुमने उस आवाज को पकड़ लिया तो तुम सपने में रह नहीं सकते, वो तुम्हें सपने से बाहर निकाल लेगी। यही आवाज बाबा जय गुरुदेव ने 1980 में बता दिया था कि अभी तो तुम इन 5 नामों से पार हो रहे हो, अभी तो तुम बाबा जय गुरुदेव के नाम से पार हो रहे हो, लेकिन भविष्य में जो महात्मा आएंगे और उनको ऊपर से जो आवाज आएगी, फिर वो उसी आवाज को कहेंगे। यानी ये 5 नाम 7 नाम वाला खेल खत्म। फिर उसी आवाज को पकड़ के तुम इस सपने से बाहर निकल जाओगे। इसी को जन्म मरण से मुक्ति कहते हैं, क्योंकि वो आवाज इस 3 लोक की आवाज नहीं है, वो आवाज इस प्रलय नगरी के पार की आवाज है। प्रलय नगरी क्यों बोला? क्योंकि ये 3 लोक नाशवान है, इसमें प्रलय होनी होनी है, और इसमें जो जितने भी आवाजें हैं वो भी प्रलय की ही आवाजें हैं, उनका भी नाश हो जाएगा। इस 3 लोक में कौन कौन से शब्द, कौन कौन सी आवाजें हैं? ये जितनी आवाजें तुम्हारी मेरे मुंह से निकलती हुई सुनाई दे रही हैं, ये सब 3 लोक की आवाज है। मैं चीख चीख के भी बोलूंगा सपने से बाहर निकल जाओ, नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि ये आवाज खुद एक सपने की आवाज है। ये काया एक सपने में है, तो काया से निकलने वाली आवाज भी सपने में नहीं है। समझो? तो कौन कौन सी आवाजें सपने की आवाजें हैं? 3 प्रकार की आवाजें। कौन कौन सी? जाप, यानी तुम्हारे मुंह से निकलने वाली हर आवाज सपने की ही आवाज है। सपने की आवाज
कभी सपने से बाहर नहीं निकाल सकती। सपने से बाहर से आने वाली आवाज, अलार्म की आवाज जो सपने के बाहर से आ रही है, वो तुम्हें बाहर निकाल लेगी। तो कौन कौन सी आवाजें हैं? जाप, अजपा, अनहद, ये तीनों आवाजें इसी सपने की आवाज है। तुम राम 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 कर लो, चाहे तुम अल्लाह 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 कर लो, चाहे तुम वाहिगुरु 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 कर लो, चाहे तुम गॉड गॉड हालेलुया जो मर्जी कर लो, तुम सपने से बाहर नहीं निकल सकते। तो कह रहे हैं जाप, अजपा, अजपा यानी सांसों में तुम सोहंग कर लो, सांसों में तुम ओम सोहंग कर लो, सांसों में तुम राम राम कर लो, सांसों में तुम ओम ओम कर लो, सांसों में तुम शिव शिव कर लो, सांसों में तुम वाहे गुरु कर लो। नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि ये भी सपने की ही आवाज है। अनहद नाद, कानों में उंगलियां डाल के 5 तत्वों की 5 धुनों को सुनना। शंख की आवाज, वीणा की आवाज, मृदंग की आवाज, बांसुरी की आवाज, घंटे की आवाज, ये सब इन्हीं 5 तत्वों की आवाजें हैं। यानी ये 5 तत्व इसी सपने का एक अंग है, और 5 तत्वों की आवाजें भी सपने की ही आवाज है। नहीं निकल सकते तुम। तो कैसे निकलोगे? जब तुम्हें वो आवाज मिलेगी जो प्रलय से पार से आ रही है, जो प्रलय यानी 3 लोक के पार से आ रही है, वो तुम्हें इस सपने से बाहर निकाल सकती है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। ये बाबा जय गुरुदेव के वचन से मैच करती है वाणी। बाबा जय गुरुदेव 5 नाम देते थे, कानों में उंगलियां डलवा के 5 शब्द सुनवाते थे। उनके बताए हुए शब्द काया के अंदर से आते थे, और जो भविष्यवाणी वो बोल के गए कि उस महात्मा को ऊपर से आवाज आएगी, वो काया के अंदर की आवाज नहीं है कि 5 नाम और 5 अनहद नाद की आवाज है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक दिन प्रलय में खत्म हो जाएगी। जैसे दिल धड़क रहा है, कब खत्म हो जाएगा? प्रलय हो जाएगी, खत्म। तो कबीर साहब कहते हैं, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। यानी जाप देने वाले गुरु, चाहे वो कोई भी धर्म का गुरु क्यों ना हो, अगर उसने तुम्हें नाम जाप करने के लिए दे दिया, तो तुम्हारा अनमोल जन्म बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया उसने। अगर कोई गुरु तुम्हें सांसों का अजपा जाप दे के बैठ गया, तुम्हारा अनमोल जन्म बर्बाद कर दिया उसने। अगर कोई गुरु तुम्हें कानों में उंगलियां डाल के 5 तत्वों की 5 धुनों से जोड़ गया, तुम्हारा जन्म बर्बाद कर दिया उसने। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाए जो 5 तत्वों की 5 धुनों से, जो जाप और अजपा से परे उस परम तत्व का ज्ञान दे दे, उस अखंड नाद का ज्ञान दे दे, उस नाम अखंड का ज्ञान दे दे, उस सत्य नाम का ज्ञान दे दे, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो साहिब समझाते हैं, सत्य नाम कोई नाम नहीं कि तुम उसको जपोगे सतनाम सतनाम सतनाम, बिल्कुल नहीं। सतनाम जपने का विषय ही नहीं है। सतनाम तो एक इशारा है। सत नाम यानी
सच्चा नाम। लेकिन कौन सा नाम सच्चा है ये पता होना चाहिए, ना कि सच्चा नाम, सच्चा नाम, सच्चा नाम, सच्चा नाम। जपने से सच्चा नाम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मीठा फल, तुमने बच्चों को कहा मीठा फल लेके आओ, दुकान पे जाके कहता मुझे मीठा फल दे दो, दुकानदार पूछेगा कौन सा? मीठे तो बहुत सारे हैं, तुझे कौन सा चाहिए? इसी प्रकार सतनाम का मतलब कोई जाप नहीं है। सच्चा नाम कौन सा? कौन सा नाम सच्चा है? तो जाप नाम सच्चा नहीं है, अजपा जाप सच्चा नाम नहीं है, अनहद नाद सच्चा नाम नहीं है, सार शब्द सच्चा नाम है। सार शब्द सच्चा नाम है, सार शब्द ही सतनाम है। कबीर सागर की पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सतगुरु का एक ही उपदेश है, और वो क्या है? सच्चे नाम को जान लो, उस सतनाम को जान लो, उसी के सिमरन से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और तेही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। लेकिन इन अज्ञानियों ने सतनाम को भी नहीं बख्शा, सतनाम को भी काल भगवान और अक्षर पुरुष का नाम बना के पेश कर दिया, हजारों लाखों जीवों को भरमा दिया। कौन भरमा गया? हंस मुनि कालदूत। ये कबीर सागर में स्पष्ट लिखा है कि हमारे नाम पे 12 कालदूत आएंगे अपना पंथ चलाने। वो कबीर कबीर करेंगे, कबीर पंथ चलाएंगे, लेकिन जीवों को फंसाएंगे। किसमें? मंत्र जाप में। आज किसी भी कबीरपंथी गुरु से जाके नाम ले लो, देखो तुम्हें कैसे नाम फटाक से पकड़ा देगा, और क्या बोलेगा? सारी उम्र यही जपो। इतना बड़ा हाल है। और कबीर साहब कहते चले गए, नाम जप में, नाम तप में। ये जप को भी ना समझ पाए, तप को भी ना समझ पाए। कबीरपंथी आज कबीर साहब की फोटो पूज रहा है, कबीर साहब के पत्थर की मूर्तियां बना के कबीरपंथी उसको पूज रहा है। और कबीर साहब क्या कह के गए? पाकर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली, पीस खाए संसार। कहते पत्थर पूजने वाले कभी परमात्मा को नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को नहीं जाना। सारी उम्र आत्मा से पत्थर पुजवा डाले। आत्मा अविनाशी नाशवान पत्थर की पूजा कर रही है। सोचो कितना बड़ा षड्यंत्र हो गया इस आत्मा के साथ। जो अपने आप को जानती, जो अपने आप को पहचानती, वो पत्थर को भगवान मान के बैठ गई। अरे भगवान तो वो होता है जो पत्थर को इंसान बना देता है। भगवान राम ने अहिल्या जो पत्थर की बन गई थी, उसको पैर लगा के पत्थर से इंसान बना दिया। और ये कलयुग का इंसान इतना बड़ा हो गया है कि इसने भगवान को ही पत्थर बना दिया। कैसे बात बनेगी? बात तब बनेगी मेरे भाई जब तुम गीता पढ़ोगे, जब तुम गीता को समझोगे, गीता के एक एक वचन को अपने जीवन में धारण करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि पत्थर पूजना हमारे धर्म में था ही नहीं। हमारे धर्म में क्या था? आत्मा को जानना। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य
सनातन है। अध्याय 4 24वां श्लोक यही बता रहा है। कौन समझ रहा है इसको? आत्मा की तो ABCD नहीं पता किसी को। बूढ़े हो गए, मरने वाले हो गए, पत्थर पूज पूज के अकल पे पत्थर पड़ गए, लेकिन अपनी आत्मा को कभी जान ही नहीं पाए। मरने वाली हालत हो गई, बिस्तर पे आ गए बूढ़े होके, लेकिन बाबा से पूछो, बाबा क्या तुमने आत्मा को जाना? अरे भैया कहां जाना आत्मा को, 24 घंटे आत्मा तुम्हारे साथ है। आत्मा की वजह से ही तुम्हारा शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। आत्मा की वजह से। बिना आत्मा के चल लोगे क्या? बिना आत्मा के मंदिर चले जाओगे क्या? बिना आत्मा के कोई मस्जिद चला जाएगा क्या? बिना आत्मा के कोई गुरुद्वारे या चर्च चला जाएगा क्या? आत्मा के द्वारा ही सारे काम कर रहे हो और आत्मा को ही नहीं जानते। बताओ, इतना बुरा हाल है। पंखे का आनंद ले रहे हो, हवा आ रही है, लेकिन बिजली को नहीं जानते, जिसकी वजह से पंखा चल रहा है, उस करंट को नहीं जानते, तो तुमसे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। जिस आत्मा की वजह से काया चल रही है, जिस आत्मा की वजह से तुम्हें घर में इज्जत मिल रही है, आओ बेटी घर में आओ, पिताजी आओ बैठो, आओ चाचा जी घर में आओ, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, पिताजी को आंगन में लेटाओ, अब बिस्तर पे नहीं लेटा सकते। ये चाचा को आंगन में लेटाओ, कपड़े निकालो, इसके नंगा करो, कफन पहनाओ इसको। किसकी वजह से? आत्मा ना होने की वजह से। ये कान की बालियां, ये हाथों की चूड़ियां, ये पायलें इसलिए है तुम्हारे पास क्योंकि आत्मा है। जैसे ही आत्मा निकल गई, तुम्हारे बिछुए फिछुए सब निकाल लिए जाएंगे, तुम्हारी चूड़ियां निकाल ली जाएंगी, तुम्हारे कान के बालियां निकाल ली जाएंगी। केवल आत्मा की वजह से सजी धजी बैठी हो। जब आत्मा निकल जाएगी, उठा के आग पे रख देंगे तुम्हें। तो इस आत्मा को जानना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, लेकिन हमें आत्मा से दूर कर दिया गया और पत्थर के करीब कर दिया गया। अब क्या करना है? अब पत्थर पूजा त्याग के आत्मा की पूजा करनी है। आत्मा को परमात्मा मानना है। कहते भी है ना, आत्मा सो परमात्मा। तो आत्मा को जाना कहां? इसी को जानना है। अब कबीर साहब कहते हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा। बूझे बिरला को, ये काया से परे का खेल है मेरे भाई। काया सबकी मिट्टी में मिल जाएगी। एवरेज 60-65 साल लगा लो, 70 साल लगा लो, अब हिसाब लगा लो कितने साल बचे हैं तुम्हारे पास। 70 साल में से 50-50, 60-60, 65-65 साल निकल गए तुम्हारे हाथ से। अब मात्र 5-7 साल, 10 साल बचे हैं। अगर उसमें भी तुम पत्थर पूजते रहे, आत्मा को नहीं जान पाए, तो तुम्हारी दुर्गति होना 101%। 101% ये होके रहेगी। लेकिन जो आत्मा को जान जाते हैं, उनका क्या होता है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान जाते हैं, वो सुख और दुख दोनों से परे परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। उनको मेरी दुस्तर माया भयभीत नहीं कर पाती। ये मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और अपने आनंद में ये जीव रम जाता है। कबीर साहब समझा रहे हैं,
जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, ऐसी मर्दी जो मरे बहुर न मरना है। कहते जो लोग डर डर के मरते हैं, आए बचाए लो, आए बचाए लो, जो हमारा भगत होगा वो कभी ये काम नहीं करेगा बचाए लो बचाए लो। वो कभी नहीं बोलेगा मुझे बचा लो। वो क्या करेगा? वो अपनी आत्मा को याद करेगा, उस परमात्मा को याद करेगा, और जिसको याद करेगा उसी का रूप हो जाएगा। जैसे वो जड़ भरत ऋषि हिरण के बच्चे को याद कर रहा है, तो हिरण का ही रूप धारण करना पड़ रहा है। और जब तुम आत्मा का ध्यान करोगे तो तुम आत्मा ही हो जाओगे, और जब तुम आत्मा हो गए तो तुम अमर हो, तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती। कब मरती है आत्मा? कितने साल बाद? 100 साल बाद आत्मा मर जाती है। 200 साल बाद, 500, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, नील, पदम, शंख, ये सारी गिनतियां खत्म हो जाएंगी, ये सारा समय खत्म हो जाएगा, फिर भी आत्मा की एक पल नहीं बीतेगा। ये अजन्मा है, समझो इसको। तो कबीर साहब की भक्ति करके, ये नहीं कि कबीर साहब की पूजा करके, कबीर साहब के बताए मार्ग पे चल के हम क्या हो जाते हैं? हम अमर हो जाते हैं। और देवी देवताओं की या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की भक्ति करके भी हमें मरना पड़ता है। सत भक्ति करके हम अमर हो जाते हैं। अमर हो जाते का मतलब हम ये जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और जब हम शरीर हैं ही नहीं, तो शरीर के मरने पे हम मरेंगे कैसे? यही समझा रहे कृष्ण जी। हे अर्जुन, ये शरीर ये हमारे कपड़े हैं, हम और तुम शरीर नहीं है, यही समझा रहे हैं। हे अर्जुन, आत्मा को जान। जब तू आत्मा को जान लेगा अमर हो जाएगा। यही कबीर साहब कह रहे हैं, जब तुम हमारे कहे अनुसार भक्ति करके आत्मा को जान लोगे तुम अमर हो जाओगे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। सतलोक यानी तुम्हारा आत्म स्वरूप, और उसमें कौन रहेगा? तुम्हारा ध्यान रहेगा। जो तुम्हारा ध्यान संसार में भटक रहा है वो कहां चला जाएगा? संसार को छोड़ के आत्मा में चला जाएगा। उसी को मुक्ति कहते हैं, समझ जाओ। तो कबीर साहब की जो भक्ति है वो जुगती से मुक्ति की भक्ति है। गुरु से जुगती लो और मुक्ति प्राप्त करो। ये नाम जाप वाली भक्ति नहीं है कि माला पकड़ा दी है, ओम नमः शिवाय, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ये काम नहीं है। कबीर साहब कहते हैं माला तो करने फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा दसों दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। अरे माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, करता मन का फेंक के, मन का फेर। कबीर साहब तो ये कहते हैं, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। साहिब कह रहे बला है ये नाम जाप, ये तुम्हें परमात्मा से दूर कर देता है।
तुम्हारे पास में पानी पड़ा है लेकिन तुम्हें पता नहीं है। अब तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो कह रहा है पानी 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 का जाप करो, तो तुम पियोगे कभी से? तुम तो 24 घंटे पानी 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 करोगे, इसको पियोगे कैसे? पास में पड़ा है। तो कैसा गुरु चाहिए? जो नाम जाप छुड़वाए, हटा इसको, और पानी तत्व लखाए कि पानी है कहां, तो उसको डायरेक्ट उठाओ और पीना शुरू कर दो। यही मदन साहब समझा रहे हैं। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कि तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाए जो सारे मंत्र छुड़वा दे और तुम्हें परमात्मा का भेद बता दे। वो परमात्मा है कहां, तो तुम क्या करोगे? सारे मंत्रों को छोड़ के अपने ध्यान को परमात्मा में लगाओगे। नाम नहीं जपोगे, नाम जाप छूट जाएगा और ध्यान शुरू हो जाएगा। इसी ध्यान को सिमरना कहते हैं, सिमरन ध्यान। एक को सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, वाही को क्यों सिमरिए, जो जन्मे ते मर जाए। उसको जानो मेरे भाई जो जन्म मरण से रहित है, विदेही है, उसको जानो। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? हाथ खड़ा करो जरा। क्या बात है, पूरा गांव समझ गया। आदमी औरतों को समझ में नहीं आई? नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूं? कोई बात नहीं, ये मालिक की दया होती है तब समझ में आता है। हालांकि समझ में आ गया होगा, ऐसा भी कोई नहीं है। हाथ उठाने में थोड़ी आलस आ रही है, थक गई होंगी काम कर रहे, कोई बात नहीं। तो अब क्या करना है? अब आरती का समय है। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आरती किसी जड़ वस्तु की नहीं होती है। कोई पत्थर की मूर्ति, कोई फोटो, कैलेंडर, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आरती होती है आत्मा की, आत्मदेव की। हमारे यहाँ आरती होती है गुरुदेव की, क्योंकि आत्मा ही गुरु है। लेकिन शरीर के माध्यम से ज्ञान आत्मा देती है। मेरे पास आत्मा है कि नहीं है? मेरे पास आत्मा है पक्का। बस उसी आत्मा की आरती होगी, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान समझाती है। तो कैसे करते हैं उस आत्मा की पूजा? समझ लो। थोड़े से फूल उठाने हैं, मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। जब सिर के ऊपर हम फूल रख देते हैं तो ये किसको समर्पित हो जाते हैं? समझ लो, पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। तो ये फूल कहां समर्पित किए? नाशवान शरीर से परे। ये आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो हमारे यहां आत्मा की पूजा होती है, शरीर की पूजा नहीं। जो भी आरती करता है वो मुझे शरीर मान के आरती मत करना, मुझे आत्मा मान के आरती करनी है। आत्मा ही गुरु है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। जैसे मक्खन में घी होता है, ऐसे ही आत्मा हम सब में रम रही है। तो उसको कैसे पूजना है? जो विधि बताई है वैसे ही पूजना है। प्रचार प्रसार में कोई योगदान करना चाहेगा, कोई सेवा में कुछ देना चाहेगा, तो वो केवल चरणों में रखा जाता है। फूलों का स्थान सिर के ऊपर और सेवा का स्थान चरणों में। बोलिए परम पिता परमात्मा की सदा ही जय हो। सत्संग कराने वालों की सदा ही जय हो। तो अब आरती शुरू करेंगे। सबने खड़े हो जाना है और एक लाइन लगा लेना। आरती करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। मेरा आसन वहां लगा दो।